आज जिस कविता को हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पुत्र वियोग और इसकी रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर उत्तर प्रदेश जो कि इलाहाबाद जिला में पड़ता है हुआ था। इनकी माता श्रीमती धीराज कुंवर और इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह थे और ये शुरू से ही समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में इनकी सक्रिय भागीदारी होती थी और ये छात्र जीवन से ही इन्होंने काव्य रचना लिखना शुरू कर दिया था। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। मुकुल के लिए इन्हें 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार मिला। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संकलन मुकुल से ली गई है और अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद माँ के हृदय में क्या क्या भावनाएं उमड़ती है, इन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। पुत्र के असमय निधन के बाद एक तड़पती हुई माँ के हृदय में हमेशा के लिए घाव बन गया है जो कभी नहीं भरने वाला है। माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में स्थायी परिणति पाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान आगे इस कविता में कहती है कि आज संसार में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन आनंद के साथ बिता रहे हैं। हंसी खुशी का आज सारे दिशाओं में वातावरण बना हुआ है, लेकिन उनका जो खोया हुआ बेटा है, खिलौना है, अब तक उन्हें वापस नहीं मिला है। बेटे की असमय मृत्यु होने के कारण कवित्री के जीवन में सूनापन आ गया है। अब वह खिलौना लौटकर कभी उनके पास नहीं आएगा। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि आज चारों दिशाओं में हंसी खुशी का वातावरण है। संसार में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना बेटा अब तक वापस नहीं मिला। उनके बेटे की असमय मृत्यु होने के कारण कवित्री के जीवन में सूनापन आ गया है। अब वह खिलौना, उनका पुत्र, कभी भी उनके पास वापस लौटकर नहीं आएगा। अपने पुत्र से कवित्री इतना प्यार करती थी कि कभी भी पुत्र को अपने गोद से नीचे वह नहीं उतारती थी ताकि उसे ठंड न लग जाए। जब भी पुत्र ने माँ कहकर पुकारा तो वह सारे काम छोड़कर दौड़ी भागी अपने पुत्र के पास आ जाती थी। जब बेटे को नींद नहीं आती तो माँ सुलाने के लिए उसकी पीठ पर थपकी देती थी, लोरियाँ सुनाती थी और उसे तब जाकर कहीं नींद आती थी। जब भी बेटे की तबीयत खराब होती थी तो रात भर जगकर उसकी देखभाल करती थी। अपने पुत्र के लिए उसने सारे रिश्ते नाते को भुला दिया था। बेटे की अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए देवताओं की भी पूजा की, पत्थर की भी पूजा की और मंदिरों में देवी देवताओं को मिठाई, नारियल,
दूध, बतासा भी चढ़ाती थी ताकि ईश्वर प्रसन्न रहे और सदा अपने पुत्र को हंसता खेलता कवित्री देख सके, क्योंकि बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी दिखती है। अपने बेटे के लालन पालन में इन्होंने कोई कमी नहीं की। कवित्री के खिलौने को काल ने उनसे छीन लिया। पुत्र के खो जाने के बाद आज वह असहाय हो गई है। वह अपने पुत्र को बचा नहीं पाई। आज वह कितना विवश है, और क्योंकि आज उसका जो छौना था बेटा, उसे काल ने छीन लिया था, वह कुछ भी कर नहीं सकी। और यही बात दुख उनके हृदय में बैठ गई है। अपने पुत्र को खोने के बाद उसके लिए कवित्री के प्राण भी तड़पते हैं। उसकी कमी हर क्षण उन्हें सताती रहती है। एक पल भी कवित्री को शांति नहीं मिल रही है। वह अपने अनमोल रत्न को खो चुकी है और वह भली भांति जानती है कि अब वह खिलौना कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। आज भी कवित्री का मन यह मानने को तैयार नहीं है कि उसका पुत्र दूर हो गया है। अपने पुत्र के खातिर उनका मन हमेशा रोता रहता है। अब जीवन नीरस हो गया है। जीवन में अब कोई उमंग नहीं है। अब कवित्री के जीवन में सिर्फ सूनापन ही मात्र रह गया है। आगे कवित्री कहती हैं कि ईश्वर से उन्होंने यही प्रार्थना किया कि काश एक बार कुछ पलों के लिए ही वह अपने पुत्र से भेंट कर लेती, तो उसके हृदय को सुकून मिल जाती और अपने बेटे से मिलकर उसको सिर को सहला देती, अपने जिगर के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लेती। पुत्र के वियोग में कवित्री की मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। अपने बेटे से कहती है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अपने माँ को यूं अकेला छोड़कर कभी न जाना, क्योंकि अपने बेटे को खोकर कोई माँ अपने मन को नहीं समझा सकती है। कवित्री को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा बेटा लौट कर वापस आ जाएगा और वह उसके साथ बैठकर बातें कर रही होंगी। समय के कुछ अंतराल के बाद भाई बहन भी उसे भूल जाएंगे, पिता भी उसे भूल जाएंगे, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, क्योंकि एक बच्चा और माँ का संबंध गर्भकाल से ही बन जाता है। एक माँ ही है जो शिशु की दिन रात की साथी है। कवित्री इस बात को समझ नहीं पाती कि उसका प्यारा पुत्र उससे बहुत दूर जा चुका है।